साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान कला संस्कृति की हमारी जो भव्य सीरीज चल रही थी उसमें। आज की हम भव्य सीरीज में हमारे टॉपिक है मंदिर और मस्जिद। इन दोनों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों ने अभी तक हमारी जो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को वो वीडियो देख लेनी है, क्योंकि उसमें भी हमने हमारे जो 3-4 टॉपिक हो चुके हैं उन सभी के एमसीक्यूज हमने करवा दिए हैं। तो आप लोगों को ये भव्य सीरीज रोजाना देखनी, क्योंकि इसकी क्लास आपको रोजाना देखने को मिलती है और इस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी। कहाँ से शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको अवश्य देखने मिलेंगे। चाहे जो राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी को कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। इसके लिए आपको कमेंट में बता देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कितने क्वेश्चन गलत निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? कौन सी मस्जिद? शाहजहानी मस्जिद। तो किसने बनाई थी? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां की शाहजहानी मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहां ने। इसका द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है 689 ईस्वी, 699 ईस्वी, 789 या 799? कितनी थी? 699 ईस्वी। 689 ईस्वी क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 689 ईस्वी, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अथुना नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। देखिए अथुना नगर का स्थित आपका तो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा। तो आपका क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चलपीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर। कहाँ स्थित है चलपीर शाह की दरगाह? तो ये आपकी हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि काजी हमीनुद्दीन सराउदी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर, अजमेर, बयाना, खाटू। कहाँ बनाया गया था? नागौर में। क्या हो जाएगा? नागौर। क्या हो जाएगा? वह नागौर। बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो इसका आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में आपको 100% 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान के अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में कला संस्कृति आपको देखने मिलती है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह को किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिलोत या चौहान। किसकी वंश है? ओसिया किसी समय आपका प्रतिहार। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा? प्रतिहार राजवंश। क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य, इंद्र। किसको समर्पित है आपका? तो आपका हो जाएगा विष्णु को। किसको हो जाएगा? विष्णु को। तो आपका ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। किसको समर्पित है? तो इसका भी सही हो जाएगा आपका विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। विष्णु आपका बिल्कुल द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि पाली स्थित भालनाश्वरण मंदिर किस वर्ग का प्रसिद्ध स्थल है? जैन, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। किस वर्ग से संबंधित हो जाएगा? वह जैन से। किससे हो जाएगा? जैन से। तो आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थान पर गजरा का मकबरा स्थित है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर। कहाँ स्थित है आपका? तो इसका गजरा का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? धौलपुर में। कहाँ हो जाएगा? धौलपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता रामदेव जी का अधरशिला नामक मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर। देखिए जो रामदेव जी का जो अधरशिला नामक मंदिर है कहाँ स्थित है आपका? जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। तो आपका जोधपुर द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है 16 तंबा के मकबरे के नाम से, बादशाही महल के नाम से, खान छतरी के नाम से, या बरादरी के नाम से? तो ये जाना जाता है आपका 16 खंबा के नाम से। किसके नाम से? 16 तंबा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय का केंद्र मथुराधीश का मंदिर किस स्थान पर है? यानी किसा वैष्णव संप्रदाय से मंदिर और मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है आपका? राजसमंद में, उदयपुर में, कोटा में, झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। हो जाएगा कोटा, यानी इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि किस मंदिर को केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है? सास बहू का, एकलिंग नाथ जी का, ऋषभ देव जी का, या जगदीश मंदिर का? किसका कहा जाता है? ऋषभ देव जो मंदिर है ना उसको क्या कहा जाता है? केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है, यानी इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि रामदेव जी के किस प्रसिद्ध मंदिर को मिनी रामदेवरा कहा जाता है? खुंडियावास धाम को, अदरशिला मंदिर, सुरताखेड़ा धाम, या बिट्टू झा मंदिर? किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वो खुंडियावास धाम। क्या हो जाएगा? खुंडिया यास धाम। क्या हो जाएगा? वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है? मिनी रामदेवरा कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते आगे। देखिए अगला है कि गोकुल चंद पारिक ने प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? वो करवाया था वह पुष्कर में। कहाँ करवाया था? पुष्कर में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? वो पुष्कर में करवाया था। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो किसने निर्माण करवाया था, एक कहाँ करवाया था, और किसका निर्माण करवाया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दुष्मेश्वर महादेव का मंदिर शिवाड़ में अवस्थित शिवलिंग भगवान शिव का 12वां तथा अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिवाड़ किस जिले में स्थित है? करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर? कौन से जिले में स्थित है शिवाड़ आपका? तो शिवाड़ हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर में। कहाँ हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर आपका क्या स्थित है? रणतंबोर। रणतंबोर जो किससे संबंधित है? आपके बाघों से। किससे हो जाएगा? बाघों से। ये भी आपको याद रखना। और यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर, कौन सा? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? जगत, उदयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कैथन कोटा, कोलायत, बीकानेर? कहाँ स्थित है आपका एकमात्र विभीषण मंदिर? तो हो जाएगा आपका कैथन कोटा में। कहाँ हो जाएगा? कैथन कोटा में। तो कोटा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते आगे। देखिए इसका क्वेश्चन है कि मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर? फकार ए मजरी आपकी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगी आपकी डूंगरपुर में। कहाँ हो जाएगी? डूंगरपुर। डूंगरपुर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते आगे। देखिए 21वां क्वेश्चन है कि स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नशिया मंदिर अजमेर, रनकपुर मंदिर पाली, दिलवाड़ा मंदिर आबू, या नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर? तो कौन सा है इसका? नशिया मंदिर अजमेर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वर्ण नगरी हॉल स्थित है आपका। कौन सा स्वर्ण नगरी हॉल स्थित है? और मंदिर कौन सा आपका? जैन मंदिर। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए 22वां क्वेश्चन है कि दधीमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? नागौर, सीकर, जयपुर, चूरू? देखिए जो दधीमती का मंदिर है कहाँ है? गोट मांगलोद में। अब गोट मांगलोद कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है सर जी नागौर में। इसका क्या हो जाएगा? नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि दरगाह अदरशिला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अजमेर? क्या हो जाएगा इसका आपका? क्या हो जाएगा? दरगाह अदरशिला में कहाँ स्थित है आपकी? कोटा में। कहाँ हो जाएगी? कोटा में। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि पीर अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दुद्दू, जयपुर, कागरोन, झालावाड़, बयाना, भरतपुर, गलियाकोट, डूंगरपुर? तो क्या हो जाएगी आपकी? दुद्दू जयपुर में। कहाँ हो जाएगी? दुद्दू जयपुर में हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते आगे। देखिए 25वां क्वेश्चन है
कि पीर दुल्ले शाह की दरगाह किस स्थान पर स्थित हो जाएगी? पीर दुल्ले पाली के पीर दुल्ले शाह कौन हो जाएंगे? पाली के। तो आपका इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, प से पीर और प से पाली, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। पढ़ जाएंगे। देखिए 26वां क्वेश्चन है कि सूफी संत कबीरदास की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कबीरदास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क से करौली, क से कबीरदास। तो करौली क्या जाएगा इसका? करौली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 27वां क्वेश्चन है कि हजरत तानापीर की दरगाह किस स्थान पर है? गागरोन, गलियाकोट, सादड़ी, मंडोर। यानी हजरत तानापीर की आपकी जो दरगाह है ना वो कहाँ स्थित है? आपकी मंडोर में। कहाँ हो जाएगी? मंडोर में। और यहाँ पे एकमात्र क्या मंदिर है आपका? रावण मंदिर भी स्थित। क्या है? रावण मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि ओशिया नामक स्थान किसके अवशेष पाए जाते हैं? विष्णु मंदिर के, बौद्ध विहार के, प्राचीन महलों के, जैन व हिंदू मंदिर के। तो क्या हो जाएगा इसका? बौद्ध विहार के। किसके? बौद्ध विहार के। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन कि श्री चिंतामणि का मंदिर राजस्थान किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। यानी चिंतामणि का मंदिर आपका कहाँ स्थित हो जाएगा? बीकानेर में। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में। तो इसका क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे। देखिए 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? केरड़ों का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, कोट मांगलो दधी मंदिर का माता मंदिर, या चोरचमा मंदिर। देखिए ये जो तीनों मंदिर है ये किस संबंधी आपके? गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली से। पर चार चौमा जो मंदिर आपका कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। और ये किसी संबंधित नहीं है आपका? गुर्जर प्रतिहार से संबंधित। तो इसका द ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार चौमा शिव मंदिर प्रतिहार से संबंधित नहीं है। पढ़ते हैं आगे। ठीक है 31वां क्वेश्चन है कि नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन, मथुरा, आगरा, बंगाल। कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से। कहाँ से? वृंदावन से। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 32वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तिजारा अलवर, सरिस्का अलवर, निमराना अलवर, राजगढ़ अलवर। तो कहाँ हो जाएगी आपकी? तिजारा अलवर में। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तिजारा अलवर। क्या हो जाएगा? तिजारा अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है 33वां कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, करौली। कहाँ स्थित है आपका? अलवर में। अलवर क्या हो जाएगा? अलवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे। देखिए 34वां है कि केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली। यानी केला देवी कहाँ स्थित है आपकी? करौली में। और यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? लांगुरिया नृत्य हो जाएगा आपका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। यानी नाकोड़ा कहाँ स्थित है आपका? नाकोड़ा स्थान कहाँ स्थित है आपका? बाड़मेर में। तो क्या हो जाएगा? बाड़मेर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। और नाकोड़ा तीर्थ कहाँ स्थित है आपका? बाड़मेर में स्थित हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 36वां क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर स्थित है? नागदा, कैथून, झालरापाटन, मंडोर। देखिए एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है आपका? कैथून कोटा में। क्या हो जाएगा? कैथून कोटा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथून कोटा में जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? ब ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैथून कोटा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लवकुश की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है? सीताबाड़ी, शाहपुरा, केलवाड़ा, किशनगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी। क्या हो जाएगा? सीताबाड़ी। कहाँ स्थित है आपकी? बारह में। क्या हो जाएगी? 12 में जाएगा। और यहाँ लवकुश की क्या है? लवकुश की क्या है? झरने भी है। क्या है? लवकुश नाम के झरने भी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सीताबाड़ी 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 38वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा, सीकर, मंडोर, जोधपुर, सीतापुर, जयपुर, राजगढ़, अलवर। तो जाएगा आपका रेवासा सीकर में। कहाँ हो जाएगा? रेवासा सीकर में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। और ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से जल्दी, और इसका नोटिफिकेशन क्या कर देना है? आपको ऑन कर देना है। क्या कर देना है? ऑन कर देना है, जिससे आपको जो कई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और इस चैनल पर आपको हर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लास अवश्य देखने मिलेगी। तो क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रसिद्ध जैन मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है? नेमिनाजी का मंदिर, ऋषभदेव जैन का मंदिर,
पद्मनाभ जैन मंदिर, तिजारा जैन मंदिर की 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? झालावाड़ में। झालावाड़ में। अभी इसे हो जाएगा पद्मनाभ जैन मंदिर से संबंधित है। किससे? पद्मनाभ जैन मंदिर, जैन मंदिर है जिससे संबंधित है, तो इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए 40वां क्वेश्चन है कि विमलव सही जैन मंदिर किस तीर्थ को समर्पित है? पार्श्वनाथ जी को, नेमिनाथ जी को, आदिनाथ जी को या सुमतिनाथ जी को? किसको संबंधित है? तो हो जाएगा आपका आदिनाथ जी से। किससे हो जाएगा? आदिनाथ जी से। तो आदिनाथ क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आदिनाथ जी। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है? कैथुन कोटा में, मंडोर जोधपुर, कोलायत बीकानेर और आमेर जयपुर। मैंने बताया था कहाँ संबंधित है? मंडोर जोधपुर। क्या हो जाएगा? मंडोर। यहाँ क्या बनी हुई है? रावण की चौरी। क्या बोलते हैं? रावण की चौरी भी आ सकता है और आपका ये भी मंदिर भी आ सकता है, दोनों एक ही है। बढ़ते आगे। देखिए 42वां क्वेश्चन है कि विमल सभी जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? देपा, कीर्तिधर्म, मंडन, शोभनदेव। कौन था? तो इसका विमल बसही का जैन मंदिर का वास्तुकार था आपका कीर्तिधर। कौन था? कीर्तिधर। क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर, बयाना भरतपुर, तिजारा अलवर, डेहरा। अब देखिए चंद्रप्रभु जी का जो आपका प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? अलवर में स्थित है। अब अलवर में 2 स्थान है और इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वो कहाँ है आपका? तिजारा में। कहाँ हो जाएगा? तिजारा अलवर में। तो इसका भी क्या हो जाएगा? तिजारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 44वां क्वेश्चन है कि कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? कहाँ से आपका कपालेश्वर मंदिर? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर। कहाँ स्थित होगा? बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। इसकी एक ट्रिवी है थार के कपाल। क्या? थार के कपाल। क्या हो जाएगा? थार महोत्सव और कपालेश्वर भी कहाँ मिलता है आपका? बाड़मेर में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है 45वां क्वेश्चन है कि 7 सहेलियों का जैन मंदिर किस स्थान पर है? गागरोन झालावाड़, केथुन कोटा, झालरापाटन झालावाड़, अटरू बारा। तो मैंने बताया था अभी कहाँ है आपका? झालरापाटन झालावाड़ में। तो 100 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 सहेलियों का जैन मंदिर कहाँ स्थित है आपका? झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। बढ़ते आगे। देखिए 46वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में लक्ष्मण का मंदिर कहाँ स्थित है? डीग भरतपुर, बयाना भरतपुर, रूपास भरतपुर, कामा भरतपुर। सभी भरतपुर तो सभी में सेम है बट मेन स्थान कहाँ है आपका? कामा भरतपुर। क्या हो जाएगा? कामा भरतपुर। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं आगे। देखिए 47वां क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल महामंदिर जो 84 खंभों से निर्मित है कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर। यानी किससे संबंधित है आपका? नाथ संप्रदाय से संबंधित है और महामंदिर है। महामंदिर कहाँ स्थित है आपका? जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए 48वां क्वेश्चन है कि ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट, देवपाल और त्रिलोचन। किस किस में हुआ था? तो वत्सराज प्रतिहार के समय, यानी प्रतिहार के समय भी इसका निर्माण किया था। क्योंकि देखिए ओसिया संबंधित है, ओसिया प्रतिहार से संबंधित क्या हो जाएगा? वत्सराज प्रतिहार, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? माधवेंद्र पैलेस, सरिस्का पैलेस, उम्मेदवार पैलेस, जल महल पैलेस। कहाँ हो जाएगा इसका? माधवेंद्र पैलेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? माधवेंद्र पैलेस। क्या हो जाएगा? माधवेंद्र पैलेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है अगला पीठ की प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर में, सिरोही में, उदयपुर में, पाली में। देखिए यहाँ राजस्थान का क्या बना हुआ है? राजस्थान का प्रथम रोप वे। क्या है? प्रथम रोप वे कब बनाया गया था? 2006 में। ये भी आपको याद रखना है। और सुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? जालोर में। क्या हो जाएगा? जालोर। जालोर। इसका क्या हो जाएगा? जालोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंगलाज माता का मंदिर जिसमें सम्राट अकबर ने भी पूजन किया था कहाँ पर स्थित है? हिंगलाज माता कहाँ स्थित है आपकी? तनोड़ जैसलमेर में, लोधरवा जैसलमेर में, तिलोड़ा बाड़मेर में, भीनमाल जालोर में। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? लोधरवा जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? लोधरवा जैसलमेर में। तो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल लोधरवा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 52वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर किस
झील के किनारे स्थित है पुष्कर झील, नक्की झील, जयसमंद झील और राजसमंद। देखिए रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपका? नक्की झील के किनारे। किसके किनारे हैं? नक्की झील के किनारे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नक्की झील, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? किसकी? ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह। बयाना, भरतपुर, गागरोन, झालावाड़, चिड़ावा, झुंझुनू और सरवाड़ अजमेर। देखिए फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है आपकी? तो इनकी दरगाह कहाँ स्थित है आपकी? सरवाड़ अजमेर में। कहाँ हो जाएगी? सरवाड़ अजमेर। क्या जाएगा? सरवाड़। सरवाड़ कहाँ स्थित है आपका? अजमेर में। तो ये क्या जाएगा? अजमेर क्या जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत उमरा शाह की पीर की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? बयाना में, गलियाकोट में, सरवाड़ में, लाडनू में। तो कहाँ स्थित है सूफी संत उमर शाह पीर की दरगाह? तो हो जाएगी आपकी लाडनू। लाडनू कहाँ है आपका? नागौर में। कहाँ हो जाएगा? नागौर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, लाडनू नागौर में हो जाएगी, यानी दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। ठीक है, चूहों का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? देशनोक। देशनोक मंदिर। और मंदिर किसका है? करणी माता का। करणी माता का। और इनके चूहे है ना, चूहे क्या कहा जाता है? काबा। क्या कहा जाता है? काबा। तो क्या जाएगा इसका सही आंसर? क्या जाएगा? वह बीकानेर। देशनोक बीकानेर में। तो द ऑप्शन क्या जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए 56वां है कि कुशला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बदनौर, सिरोही। देखिए स्थित कहाँ है आपका? ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्या जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला कि पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? यानी पहला मंदिर तो आप हमको पता है कि पुष्कर में है, पर राजस्थान का जो दूसरा मंदिर है ना, दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में, आसोतरा, आशापुर या डिग में। कहाँ स्थित है हमारा? ये हो जाएगा आसोतरा। क्या हो जाएगा? आसोतरा। आसोतरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते आगे। देखिए 58वां क्वेश्चन है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बारां, बांसवाड़ा। किसका पूछ रहा है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय पूछ रहा है। तो इसका आपका जो मुख्य केंद्र है स्थित है आपका बांसवाड़ा में। कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए अगला 59, हरणी महादेव मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा। देखिए कौन सा मंदिर है? हरणी महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो हो जाएगा आपका भीलवाड़ा में। कौन हो जाएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते आगे। देखिए 60वां क्वेश्चन है कि आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही, बारां, दौसा, सीकर। आपको सभी को पता है कि आबानेरी मंदिर है, और आबानेरी की बावड़ी कहाँ स्थित है आपकी? दौसा में। कहाँ हो जाएगी? दौसा में। और इस क्या है? चांद बावड़ी। क्या? चांद बावड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारां। कहाँ? बारां की ब्राह्मणी माता। कहाँ हो जाएगी? बारां की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? 12। 61 में क्या जाएगा? द हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए 62वां है कि राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, राजसमंद। कहाँ स्थित है आपका? उदयपुर में। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर, यानी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 63वां है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर। और ये क्वेश्चन अभी आपके आया था, जो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इसमें आया था कि कौन से स्थान पे? तो वो स्थान है आपका उमराई। कौन सा? उमराई स्थान है। और ये उमराई स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे डायरेक्ट स्थान भी पूछ सकता है, जिला ना पूछकर स्थान भी पूछ सकता है। तो कौन से स्थान पे आता है? ये उमराई स्थान में। और ऐसा 4th ग्रेड में पूछ रखा है, तो आपके एग्जाम में भी ऐसा पूछ सकता है कि कौन से स्थान पे स्थित है, और जिला पूछ सकता है, और कौन सा मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि बूढ़ाधीत सूर्य मंदिर अवस्थित है टिडवाना, दिगोद और देसूरी। कहाँ स्थित है आपका? दिगोद में। दिगोद। दिगोद क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। पढ़ते आगे।
देखिए 65वां कि गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवी को समर्पित है? श्री राम, श्री कृष्ण, अग्नि। देख गलता जी का मंदिर, इसे क्या कहा जाता है आपका? मंकी वैली। क्या? मंकी वैली। और स्थित कहाँ है? जयपुर में। तो देखिए ये किससे संबंधित है? सूर्य से। किससे? सूर्य देवता से संबंधित है। बढ़ते आगे। देखिए 64वां कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक है? चौहान, गुहिल, परमार, प्रत्यार। देखिए महामारू शैली का जो मंदिर में निर्माण करवाए थे, किसने करवाए थे? आपके वो करवाए थे आपके प्रतिहारों ने। किसने कराए थे? प्रतिहार शासकों ने। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि लटियाल देवी का मंदिर स्थित है रणकपुर, आबू, फलोदी, नागौर। यानी लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका फलोदी में। कहाँ हो जाएगा? फलोदी। फलोदी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सब ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर, सीकर, नागौर, गंगानगर। हर्ष का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? सीकर में। क्या हो जाएगा? सीकर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि शिला देवी मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? विजयगढ़, आमेर, सोनारगढ़, बसंतगढ़। यानी शिला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो हो जाएगा आमेर में। कहाँ हो जाएगा? आमेर में। और आमेर कहाँ स्थित है आपका? जयपुर में। क्या हो जाएगा? जयपुर में। क्या हो जाएगा? जयपुर में। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि गोविंद जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा। यानी गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो हो जाएगा आपका जयपुर में। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। यानी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि कपिल मुनि देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पचपदरा, कोलायत, डेगाना, नागौर। कपिल मुनि का मेला कहाँ मिलता है आपका? कोलायत में। कोलायत में। और यहाँ कौन सी झील भी है? कोलायत झील भी है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि रणकपुर मंदिर मूलतः है बौद्ध, जैन, शिव, विष्णु। यानी किससे संबंधित है आपका? तो हो जाएगा जैन से। किससे? जैन से। बढ़ते आगे। देखिए 73वां है कि राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, धौलपुर। देखिए जरीना का मकबरा है, ये क्वेश्चन आया था आपका 2022 में। किसमें आया था? 2022 रीट में आया था। किसमें आया था? 2022 रीट में आया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो कब कहाँ स्थित है आपका? धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। तो इसका द ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 74वां है कि ख्वाजा हिस्मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है आपकी? आबू, माउंट आबू में, सांबर लेक में, अजमेर में, या फिर कपासन में। तो आपकी ख्वाजा हिस्मुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है ना, ये कहाँ हो जाएगी? सांबर लेक में, यानी सांबर झील में। सांबर झील में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सांबर झील। यानी दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि देलवाड़ा मंदिरों के समूह में मंदिर है। कितने मंदिरों के समूह? तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। बिल्कुल ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका 5 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 76वां है कि चार चौमा मंदिर राजस्थान किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में। हो जाएगा चार चौमा का स्थित है आपका कोटा में। क्या हो जाएगा? कोटा। कोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? 1442, 1422, 1440, 1444। कितने हो जाएंगे? 1444 खंभे के जाएंगे टोटल। इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए 78वां है कि राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है? जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, सिरोही। देखिए चुंगी तीर्थ कहाँ स्थित है आपका? जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हमारे 80 से प्लस क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम में आपको एक न एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। और इसमें हम अभी 79 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। कितने क्वेश्चन पे? 79 पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन है कि बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? नागर, दड़वीर, बेसर, पंचैतन। यानी बारडोली के मंदिर किससे संबंधित है आपके? तो हो जाएंगे आपके नागर शैली से। किससे? नागर शैली से। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, स्टार लगा लीजिए इन क्वेश्चनों को। देखिए अगला है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर, बीकानेर। कहाँ स्थित है आपका रंगनाथ जी का मंदिर? हो जाएगा पुष्कर में। कहाँ हो जाएगा? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है आपका? अजमेर में। ये भी आपको याद रखना है। इसका मेला पड़ता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे।
ठीक है, अगला है कि मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? किशनगढ़, अजमेर, जयपुर, करौली। कहाँ स्थित है आपका मदन मोहन का मंदिर? करौली में, करौली का। तो क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए, पांडुपोल और भर्तरी, भर्तरी कहाँ स्थित है आपका ये? और एक सरिस्का, सरिस्का कहाँ स्थित है आपका? अलवर में। क्या हो जाएगा? अलवर, अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। ठीक है, तीसरा कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? अर्थुना, नागदा, सोमनाथ, आहड़। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? नागदा में। कहाँ हो जाएगा? नागदा में। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, 84 क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कहाँ है? डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। अगला है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही, गंभीरी, बेड़च, मथाई। तो आपका रणकपुर जैन मंदिर है किसके किनारे? मथाई नदी के, मथाई नदी के किनारे स्थित। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए, 86 क्वेश्चन है कि किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, पाली, भरतपुर, जोधपुर। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कौन सा? बाड़मेर। हो जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 87 क्वेश्चन है कि श्री एकलिंग जी का मंदिर स्थित है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? उदयपुर में, उदयपुर में। क्या जगह आपका? उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका 100 ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है कि फकीरों का तकिया, कौन सा? फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। कहाँ स्थित है आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? फकीरों का तकिया। फकीरा का तकिया है आपका जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में। जैसलमेर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 100 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांस है। ये क्वेश्चन 100% आएगा। बीबी जरीना का मकबरा स्थित है कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर। कहाँ स्थित है आपका? धौलपुर में, धौलपुर में। जरीना का बोल दिया, फिर बीबी जरीना का बोल दीजिए। धौलपुर में स्थित है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। देखिए, आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बाजना गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, दौसा, सीकर, सिरोही। कहाँ स्थित? बाजना गणेश स्थित हो जाएगा सिरोही में। कहाँ हो जाएगा? सिरोही में। तो हमने आज हमारे कितने 90 क्वेश्चन किए हैं। ये 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। क्या कर देना है? दोस्तों को शेयर कर देना है। और आपने जो हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी, जो क्लासें की क्लासें थी, तो आपको वो क्लासें भी देख लेनी है। और राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें उन सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।